नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी का लज्जा सर्ग। तो आइए देखते हैं। यह आज समझ तो पाई हूँ, मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। ये पंक्तियाँ किसकी है और कौन कह रहा है? ये लज्जा सर्ग में है। और ये मन के भाव कौन बता रहा है? श्रद्धा है, जो लज्जा के सामने अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रही हैं। वो क्या कहती हैं कि यह आज समझ तो पाई हूँ, कि मुझे आज ये बात समझ में आई है क्या, कि मैं दुर्बलता में नारी हूँ, कि मैं असहाय सी नारी हूँ, अर्थात मैं दुर्बल हूँ, मुझ में शक्ति नहीं है, बल से रहित हूँ। कहने का भाव क्या है कि मैं पुरुष की अपेक्षा कमज़ोर हूँ, अर्थात मुझ में पुरुष से कम शक्ति है। और ये कम शक्ति होने का कारण क्या है कि अवयव की सुंदर कोमलता, अवयव यानी जो मेरे अंग हैं वो सुंदर और कोमल है, इसीलिए मैं पराजित हूँ या मैं दुर्बल हूँ। ये सब लेकर मैं सबसे हारी हूँ। और यही कारण है कि मेरे अंगों की कोमलता, और केवल अंग शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी देखें तो नारी में दया, ममता, विनम्रता आदि गुण विद्यमान रहते हैं, जो कि पुरुषों की अपेक्षा अधिक भाव है, या पुरुषों के मन में थोड़ी कठोरता का भाव होता है, जबकि नारी में कठोरता का भाव कम होता है। यही कारण है कि यहाँ पर श्रद्धा अपने आप को पुरुषों की अपेक्षा हारी हुई नारी को महसूस करती है। आगे कहती है, पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है। अपने मन के भाव को अभिव्यक्त करते हुए वो कहती है कि लेकिन ना जाने क्यों मेरा जो मन है जो मजबूत था लेकिन अब ढीला होता जाता है। यानी अब जो मेरा मन है वो अपनी मजबूती से हट रहा है। और हटने का कारण क्या है कि वो किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? मनु की ओर आकर्षित हो रहा है, अपने ही होता जाता है। और किसकी ओर? अपने आप ही मनु की ओर आकर्षित हो रहा है। घनश्याम खंड सी आंखों में, घनश्याम यानी खंड यानी टुकड़ा, किसका टुकड़ा? बादल का टुकड़ा। आंखों में क्यों सहसा जल भर आता है। प्रश्न कर रही हैं कि जैसे एक बादल के टुकड़े में पानी भर जाता है या बरसने वाला जल होता है, वैसे ही अचानक ही मेरी आंखें भी उसी प्रकार जल से भर रही है या आंसू छलकने लगते हैं। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है वो स्वयं इस बात को नहीं समझ पा रही है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। यहाँ पर वो क्या कहती है कि सर्वस्व समर्पण, सब कुछ समर्पित करने का विश्वास, विश्वास क्या है? मन में भाव है। और महातरु, महातरु यानी महान या विशाल वृक्ष की छाया में। देखिए किसके विश्वास की बात कर रही है? जैसे कोई राही पथिक जब थक जाता है तो वो किसी बड़े पेड़ की छाया में उसकी शीतलता पर विश्वास करके वहाँ रुक जाता है, विश्राम करता है, सब कुछ समर्पण कर देता है। वैसा ही समर्पण का भाव श्रद्धा के मन में किसके लिए है? मनु। तो यहाँ पर महातरु किसको कहा है? मनु को कहा है कि मैं मनु रूपी जो महातरु है उसके साथ या उस महातरु रूपी विशाल वृक्ष की छाया में रुकना चाहती हूँ, सब कुछ अपना समर्पण करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो कहना चाहती है कि मैं मनु से दूर नहीं जाना चाहती बल्कि उसका आश्रय प्राप्त करना चाहती है। चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में, कि मेरे मन में एक ममता का भाव जगता है। किसके प्रति? मनु के प्रति, कि मैं चुपचाप उसी को समर्पित हो जाऊं और उसी के साथ रहूं, उसी के पास रहूं। ये माया मुझे आकर्षित करती है। मोह का भाव, प्यार का भाव, सम्मोहन का भाव मुझे आकर्षित करता है। छाया पथ में तारक द्युति सी, छाया पथ यानी आकाश का मार्ग जो है, तारक द्युति, तारक क्या होता है? जो तारे होते हैं, द्युति यानी चमक, झिलमिल करने की मधुलीला, मधुलीला अर्थात आनंद की लीला। वो क्या करिए? जैसे कि आकाश के मार्ग में अनेक तारों की चमक लिए वो झिलमिल करते हैं, झिलमिल करते हैं यानी आनंद की किरणाएं करते हैं। उसी प्रकार मेरा मन भी क्या करता है
कि मैं मनु के साथ मधु लीला का आनंद लूं या मैं आनंद की प्रेम क्रीड़ाएं करूं। अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरहिता श्रमशीला। ये भाव मेरे मन में अभिनय करते हैं। करती क्यों इस मन में, इस मन में किसके? श्रद्धा के मन में। वो कहती हैं कि मेरे मन में ये भाव अभिनय करते हैं, कि भाव बार बार लीलाएं करते हैं, मचल उठते हैं। कोमल यानी जो कोमल है, निरहिता, निरहिता से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? सरल भाव जो है, कोमलता का, सरलता का जो भाव है वो श्रमशीला, थकान को सहन करने वाली से अभिप्राय यहाँ पर थकान को सहन करने वाली कौन है? स्वयं श्रद्धा है। वो क्या पूछ रही है कि मनु के साथ वो प्रेम क्रीड़ाएं करना चाहती हैं, लेकिन उसके मन में इस प्रकार के विचार अभिनय करते हैं जो कोमल है, निरता यानी सरलता से युक्त है, और थकान को सहन करने वाले जो भाव हैं, विचार हैं, प्रेम क्रीड़ाएं हैं, वो बार बार उसके मन को विचलित करती हैं या उसके मन को आकर्षित करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो आश्चर्यचकित है कि इस प्रकार की इच्छा उसके मन में क्यों जागृत हो रही है। निस्संबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में। मानस क्या है? मानसरोवर, मन रूपी मानसरोवर है, यहाँ तालाब है जो मानसरोवर। निस्संबल यानी सहारे के बिना होकर तैरती हूँ मन रूपी मानसरोवर की गहराइयों में, यानी वो अपने ही मन में डूबी रहती है, अपने मन के भावों के साथ ही बहती रहती है और वो तैर रही है, उसको कोई सहारा नहीं है और उसमें उसे क्या आ रहा है? आनंद आता है। चाहती नहीं जागरण कभी, और मैं इस मानसरोवर से बाहर निकलना भी नहीं चाहती, बिना सहारे के उसमें निरंतर डूबे रहना चाहती हूँ, तैरना चाहती हूँ। और मैं कभी जागरण किससे नहीं जागना चाहती? सपने की इस सुघराई से, कि ये जो सुघराई से तात्पर्य क्या है? जो सुंदरता है, जिस सपने को मैं अनुभव कर रही हूँ, जिस कल्पना लोक को मैं अनुभव कर रही हूँ, उस सुंदरता से मैं कभी जागना भी नहीं चाहती। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो। यहाँ पर श्रद्धा की बात सुनने के बाद लज्जा कहती है कि नारी का जीवन क्या इसी प्रकार का है जैसा चित्र तुमने खींचा है, जैसा चित्र तुमने बनाया है? क्या नारी का जीवन इतना ही है? विकल रंग भर देती हो, तुम इसमें विकल यानी बेचैन करने वाले रंग भर रही हो। अस्फुट रेखा की सीमा में, अस्फुट अर्थात जो अस्पष्ट रेखाएं हैं उसकी सीमा में आकार कला को देती हो। यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि तुम ऐसी रेखाएं खींच रही हो जो अस्पष्ट है, यानी नारी के ऐसे जीवन का चित्रण कर रही हो जिसको तुमने कोई विशेष आकार नहीं दिया, या तुमने अपनी कला के माध्यम से उसे सुंदर रूप तुमने नहीं दिया। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि यदि कोई भी चित्र बनाना है तो उसमें पूरे रंग भरो, स्पष्ट रेखाएं खींचकर उसे पूरा किया जाता है। लेकिन तुमने यानी श्रद्धा ने जो नारी का चित्र बनाया वो चित्र कैसा है? अधूरा है। तो इस नारी के चित्र को या नारी के स्वरूप को पूरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नारी अपनी भावना और उमंगों का खुलकर उपभोग नहीं करती, जिसके कारण क्या है कि उसका जीवन अधूरा बना रहता है। तो यहाँ पर लज्जा इस बात को कहती है कि तुमने नारी का जो चित्र बताया है वो अस्पष्ट है, पूर्णता तुमने इसमें नहीं भरी। रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठे जैसे अंधित भक्ति। यहाँ पर लज्जा की बात सुनकर श्रद्धा कहती है कि मैं रुकती हूँ, ठहरती हूँ, पर कोई सोच विचार नहीं कर सकती कि मैं जीवन को किस दिशा में ले जाऊँ, किस मार्ग पर जाऊँ, प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ। उस मार्ग पर रुकती हूँ, ठहर जाती हूँ, चलती भी हूँ, लेकिन कोई सोच विचार नहीं कर सकती, अर्थात दृढ़ता से मैं कोई निर्णय नहीं कर पा रही हूँ। मेरी स्थिति कैसी हो गई है? पगली सी। ऐसे लगता है कि मेरे मन के भीतर कोई पगली सी बैठी है, और वो क्या है? अनुदित बकती है। अनुदित यानी प्रतिदिन, बकती है यानी बेवजह ही बोलती रहती है, व्यर्थ की बातें वो करती रहती है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि श्रद्धा के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि लज्जा कहती है कि तुमने कोई स्पष्ट बात नहीं की। तो इस पर श्रद्धा कहती है कि मैं स्पष्ट बात क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि किस रास्ते पर मैं आगे जाऊँ, क्योंकि मेरा जो मन है वो पगली के समान हो गया है, पागल के समान हो गया है।
जो कोई निर्णय नहीं कर पाता, बस कोई न कोई बात कहना, और वो बातें क्या है, व्यर्थ की, बेकार की बातें हैं, अस्पष्ट बातें हैं, उन्हीं को मैं बोलती ही चली जाती हूँ। लेकिन वो कहती है कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते पर आगे बढ़ूँ। मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुज लता फंसाकर नर तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। क्या कहती है कि मैं जब भी कभी, तोलने का अर्थ क्या है, परीक्षा लेना, खुद की, खुद को तोलने का प्रयास करना। जब भी यानी जब भी मैं खुद को जानने का, जांचने का, परीक्षा करती हूँ, खुद की परीक्षा लेती हूँ या खुद को तोलने की कोशिश करती हूँ, उपचार स्वयं तुल जाती हूँ। तो यहाँ पर वो क्या कहती है कि जो भी मेरे मन में भाव आते हैं तो मैं उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करती हूँ, तो स्वयं ही उसमें डूब जाती हूँ, स्वयं ही उसमें तुल जाती हूँ। यहाँ पर वो अपने भावों के साथ साथ मनु के भावों को जानने का भी प्रयास करती है, लेकिन वो जान नहीं पाती, बल्कि अपनी भावनाओं को भी उसके सामने वो प्रकट पूर्ण रूप से नहीं कर पाती। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जब भी मैं जांचने का, परखने का, मनु को और अपने मन का प्रयास करती हूँ, तो मैं स्वयं ही उस भाव में बह जाती हूँ। भुज लता फंसाकर नर तरु से, नर तरु यानी जो मनु रूपी पेड़ है, उसमें भुजाएं फंसाकर, भुज लता यानी भुजाएं कैसी है, जो लताओं के समान हैं, वो उसके गले में डालकर मैं स्वयं ही उस वृक्ष का सहारा पाकर या मनु का सहारा पाकर, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई लता वृक्ष का सहारा पाकर झूले सी झोंके खाती हूँ। आपने देखा होगा कि पेड़ पर जब लता लटक जाती है और हवा आती है तो झूले के समान उस पर झोंका खाती है। वैसे ही वो स्वयं के लिए कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मनु रूपी वृक्ष की गले में या उसके बाहों में लता के समान लटक कर या लता के समान झूलने लगती हूँ। तो यहाँ पर वो खुद नहीं समझ पाती कि उसके भाव क्या हैं, उसे किस दिशा में जाना चाहिए, कैसे उसे आगे बढ़ना चाहिए। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। तो वो कहती है कि मैं मनु के सामने अपना सब कुछ समर्पण करना चाहती हूँ, लेकिन इसमें और कुछ नहीं है बल्कि उत्सर्ग यानी त्याग का भाव है, त्याग की भावना निहित है। जो वो समर्पण करना चाहती है, वो केवल एक ही बात सामने आती है कि मैं सब कुछ जो मेरा स्वयं का है वो किसको समर्पित कर दूं, मनु को समर्पित कर दूं, मैं दे दूं और फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। मैं दे दूं लेकिन बदले में कुछ भी ना लूं, इतना ही सरल सा जो भाव है वो इसमें झलक रहा है। और कौन सा भाव झलक रहा है? पूर्ण रूप से समर्पण का भाव है। देखिए यहाँ पर श्रद्धा के माध्यम से भारतीय संस्कृति का महान आदर्श स्पष्ट किया गया है कि नारी हमेशा अपना सर्वस्व पुरुष पर न्यौछावर करती है और बदले में कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं करती। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। यहाँ पर लज्जा उसे टोकती है, क्योंकि लज्जा का कार्य क्या है? मार्ग में आकर उसे रोकना। जीवन में ठहराव लाने का काम कौन करती है? लज्जा करती है। तो वो लज्जा श्रद्धा से कहती है, क्या कहती हो कि ये तुम क्या कह रही हो? ठहरो हे लज्जा, अभी तुम रुको। संकल्प अश्रु जल से अपने, कि जो तुम अपनी आँखों से आंसू बहा रही हो और तुम जो संकल्प ले रही हो, संकल्प यानी जो दृढ़ निश्चय तुम कर रही हो, किससे? अपने आंसुओं से। तुम दान कर चुकी पहले ही। देखिए जब कोई भी संकल्प लिया जाता है तो हाथ में जल भरकर वो संकल्प लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि तुम जो संकल्प ले रही हो अपने आंसुओं के द्वारा, वो तो तुम पहले ही कर चुकी हो। क्या? दान करने का संकल्प वो पहले ही कर चुकी हो। क्या पहले कर चुकी हो? जीवन के सोने से सपने। सोने यानी सुनहरे। तुम अपने जीवन के सुनहरे सपने, अपने जीवन की भावनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, जो तुम्हारे इच्छाएं थी, जो तुम्हारी आकांक्षाएं थी, जो तुम्हारे सुनहरे सपने तुमने अपने जो जीवन के देखे थे, वो तुमने पहले ही मनु को समर्पित कर दिए हैं।
तो यहाँ पर भारतीय नारी को त्याग की मूर्ति कहा जा सकता है, क्योंकि वो अपने मनोभावों के बजाय दूसरों की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए अपने मन की सारी इच्छाओं को समर्पित कर देती है, उनका विसर्जन कर देती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। यहाँ पर वो क्या कहती हैं? नारी कौन कह रही है ये बात? श्रद्धा को स्पष्ट कर रही हैं और श्रद्धा को संबोधित कर रही हैं लज्जा, कि नारी यहाँ पर किसको कहा है? लज्जा को। तुम केवल श्रद्धा हो, कि तुम तो एक श्रद्धा हो। भारतीय नारी को संबोधन है यहाँ पर, केवल श्रद्धा नहीं बल्कि भारतीय नारी। श्रद्धा क्या है? प्रेम, विश्वास, दया, ममता आदि की साक्षात मूर्ति हो। विश्वास रजत पग नग पग तल में, यहाँ कहती है कि तुम विश्वास रूपी, रजत यानी चांदनी, नग जो बर्फीली चोटियाँ हैं। देखिए जो नग क्या है? बर्फीली चोटियाँ, वो कैसे चमकती है? रजत के समान, चांदी के समान जब चमकती है, उससे उत्पन्न होकर अमृत धारा के समान पीयूष स्रोत सी बहा करो। पीयूष स्रोत यानी अमृत धारा के समान तीव्र गति से आगे बढ़ो जीवन के सुंदर समतल में। समतल यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों के बारे में या पर्वतीय जो तलहटी क्षेत्र है उसके बारे में, तुम वहाँ पर पहुँचकर लोगों को सुख और आनंद प्रदान करती रहो। तो यह भौगोलिक दृष्टि से भारत भूमि के मैदानी प्रदेशों की ओर संकेत किया गया है कि तुम अपने पैरों के तलों से इसी प्रकार बहा करो जैसे पीयूष स्रोत सी, जैसे अमृत धारा बहती है, और उससे जीवन को सुंदर कर दो। किस जीवन को? वो जीवन जो समतल क्षेत्रों में निवास कर रहा है। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा। देवों की विजय, दानवों की हार। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है? ये कोई आज का संघर्ष नहीं है, बल्कि हमेशा से ही संसार में देव और दानवों का युद्ध होता रहा है। दोनों ही प्रकार की जो वृत्तियां हैं उसमें निरंतर संघर्ष चलता रहा है। देव और दानव केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि ये उर अंतर में, उर अंतर यानी मन के भीतर भी संघर्ष सदा जीवित रह, नित्य विरुद्ध रहा। और ये संघर्ष केवल बाहरी संसार में नहीं है, बल्कि मानव के हृदय में भी चलता रहता है। यानी प्रत्येक मानव के मन में अच्छाई और बुराई दोनों ही भाव, दोनों ही वृत्तियां विद्यमान हैं, और दोनों में ही हमेशा संघर्ष होता रहता है। लेकिन नित्य जीवित कौन रहता है? जीवित रह, नित्य विरुद्ध रहा, वो कौन है? वो हमेशा सत्य है। सत्य की हमेशा विजय होती है, देवों की हमेशा विजय होती है। तो तुम्हें संघर्ष करने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी संघर्ष से तुम्हें एक नया प्रतिरूप मिलेगा। जब तुम संघर्ष करोगी तो यहाँ पर देवों की यानी जो सद्विचार हैं वो तुम्हारे अंतर में विजय प्राप्त करेंगे। ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक भी है। और मन में जब दो प्रकार के विचारों का, अच्छे और बुरे विचारों का संघर्ष होगा, तो अच्छे विचार हमेशा जीवित रहेंगे, सद्विचार हमेशा जीवित रहेंगे। असत और सत्य के संघर्ष की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। आंसू के भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। देखिए नारी के आंचल को कैसा कहा है? आंसुओं से भीगा हुआ। यानी नारी जीवन में हमेशा संघर्ष करती है और उसी संघर्ष का परिणाम उसके आंसू हैं। मन का सब कुछ रखना होगा। जो तुम्हारे मन के भाव है सब तुम्हें इन आंसुओं से भीगे हुए आंचल में रखने होंगे। अर्थात तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। स्मित रेखा यानी मधुर हंसी की जो रेखा है उससे, अर्थात तुम्हें मधुर हंसी के साथ संधि पत्र क्या होता है? समझौता पत्र लिखना होगा। देखिए यहाँ पर अगर वर्तमान समय के संदर्भ में देखें तो ये पंक्तियाँ कोई ज़्यादा उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि वर्तमान समय में ना तो नारी का आंचल आंसुओं से भीगा हुआ है और ना ही वो किसी रिश्ते में संधि पत्र तैयार करती है। लेकिन फिर भी जो जिस समय जिस समाज के लिए काव्य की रचना की गई है उस समाज के अनुकूल देखें तो ये भाव बिल्कुल उचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि जिस समय की बात चल रही है उस समय समाज में जो नारी थी उसका आंचल भीगा हुआ ही था और उसे अपने मन के भावों को अगर देखें तो भूल कर एक समझौता ही करना पड़ता था।
उसी प्रकार का समझौता, जैसे दो देशों में संधि पत्र पर समझौता है, उसी प्रकार वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मनु के साथ भी तुम्हें समझौता करना होगा, उसके जीवन संगनी बनकर आजीवन उसके साथ तुम्हें रहना होगा। तो यहाँ पर भारतीय विवाह पद्धति के ओर संकेत किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।